नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जो दोस्तों दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों से जुड़ा हुआ है। और जो ग्रैब 3 ग्रैब 4 के जो अपडेट्स मैं बताता रहता हूं उसी से जुड़ा हुआ दोस्तों आज का वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं प्रॉपर आप लोगों को कुछ नंबर्स बताने वाला हूँ कि कितने लेबर कार्ड धारकों को मिले थे, कितने लेबर कार्ड धारक लिस्ट में आए थे लेकिन उनको नहीं मिले, क्या क्या कारण हैं, सारी चीज़ें आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अपडेट मैंने अपने सेकेंडरी फ़ोन में इसको सेव किया हुआ है। जो अपडेट मेरे को अपने फ्रेंड के माध्यम से मिला था, जो मैं बताता हूँ कई बार आपको, अशोक विहार स्थित मेरा एक फ्रेंड है जो अपडेट देता रहता है, और एक यूनियन लीडर भी है नरेला में, तो उनसे भी मेरे को जो है अपडेट मिलता रहता है। तो प्रॉपर ये डिटेल जो है अपडेट 100% आपको जो है सही में बताने वाला हूँ। लेकिन कई लोग फिर भी कमेंट करेंगे कि भाई कहाँ से आप अपडेट लेके आते हो, हवा में बातें करते हो। तो मैं उन लोगों की बातों पे दोस्तों खास ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा काम है आप लोगों को बताना, अपडेट देना, वो मैं अपना देता रहता हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ में घंटी के दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहे, और आपको लेबर कार्ड की वीडियोस कोई भी आप मिस ना कर सको जो भी अपडेट आते हैं। और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ताकि आप पर्सनली मुझसे कोई सवाल जवाब करना हो तो आप कर सकते हो ईजीली। तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि जो 10,000 रुपये मिलने की शुरुआत हुई थी ग्रैब 3 का दिसंबर जनवरी में मिले थे। जो उस समय जो नंबर है लेबर कार्ड धारकों के, जो एक्टिव लेबर कार्ड धारक थे उस समय, वो थे 2.46 लाख, यानी कि 2,46,000। ठीक है। और उस समय जो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो लेबर कार्ड धारकों को पैसे मिले थे 30-33 हज़ार को मिले थे, तो उस समय 12.5% लेबर कार्ड धारकों को पैसे दिए गए थे। तो ये 12.5% जो हुए थे 33-34 हज़ार करीब हुए थे, जो मैंने आप लोगों को पीछे वीडियोस में अपडेट बताया था। ठीक है। और इतने लोगों को ही उस समय प्राप्त हुआ था दिसंबर और जनवरी में। उसके बाद दिसंबर की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने निर्माण प्रतिबंध के कारण वेतन हानि की भरपाई के लिए पंजीकृत श्रमिकों को राहत देने की घोषणा किया था। उस समय उन्होंने घोषणा कर दी थी, और आधिकारिक भी घोषणा आप लोगों ने भी सुना होगा, कपिल मिश्रा का, रेखा गुप्ता का। उस समय दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में 2.46 लाख पंजीकृत श्रमिक थे, मतलब रजिस्टर्ड और एक्टिव लेबर कार्ड धारक थे उस समय तक। उसके बाद क्या हुआ कि जब डिपार्टमेंट की बैठक वगैरह हुई, तो अधिकारियों की जो बैठक हुई उसमें पाया गया कि अधिकारियों ने बताया कि 1.6 लाख, यानी कि 1,60,000 लोगों से संपर्क किया गया था। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में मैसेज भी आया था कि अगर आपको ग्रैब 3 के कारण आर्थिक स्थिति का वो हुआ है, मतलब कि आपका काम बंद हुआ है, तो इसके लिए आपको जो है सत्यापन कराना ज़रूरी है, और वहाँ जाकर के बताना है, तब आपको जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह का मैसेज आया था ना। फिर क्या हुआ था कि संपर्क किया गया या उनकी पुष्टि की गई किसी भी माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से भी, लेकिन केवल 33,183 लोगों को ही लगभग 30.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। उस समय जो है मान लो 30-31 करोड़ का भुगतान किया गया उस समय। जो इन लोगों ने वेरीफाई किया, या किसी भी कारण से, कई लोग उस समय, बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी ना, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर फ़ोन आया, हम बात नहीं कर पाए, और हमने ये बोल दिया कि हमने काम किया था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस समय, उस बीच में जब ग्रैब 3 का पैसा शुरू हुआ था मिलना, तभी बहुत लोगों को नहीं मिला था। उसके बाद अधिकारियों ने दावा किया कि कई श्रमिक को जवाब न देने या एसएमएस सत्यापन संदेश न मिलने के कारण, यानी कि मैसेज न मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि लेबर डिपार्टमेंट ने ही उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अस्वीकार कैसे करते हैं, उन्होंने उनके जो है इस को जो है एक्सेप्ट नहीं किया,
और उनको पैसे नहीं दिए गए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि सत्यापन के बाद दोबारा जांच अभी भी जारी है। अभी भी दोस्तों जारी है, जांच चल रही है, लेकिन यह प्रक्रिया महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अप्रैल के लास्ट तक वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होगा, इंटरनल जो भी उनका प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अप्रैल में पैसे मिलने शुरू हुए थे, 1-2 अप्रैल को भी आए, बीच में भी आए, 20, 21, 22 अप्रैल को भी आए हैं लोगों के पैसे। अगर यकीन नहीं है तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख लो। ये भाई कहते हैं कि मेरा 20 अप्रैल को जो इनको 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो अभी भी जारी है, लेकिन अंत तक पूरी हो जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने ये भी कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया, यानी कि जो मानक इन लोगों ने रखा हुआ है कि किस मापदंड के अनुसार ये जो 10,000 रुपये लोगों को दे रहे हैं, जो कंडीशन है, अब ये सारी चीज़ें रिवील तो नहीं करते, सारी चीज़ें पब्लिक तो करते नहीं कि किस आधार पर ये लोग अपना जांच करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर ये बता देंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि दिल्ली में जो जेन्युइन मजदूर है उनसे ज़्यादा तो दोस्तों ऐसे लोगों ने लेबर कार्ड बनवा रखे हैं जो असल मायने में लेबर नहीं है। आगे मैं बताता हूँ आपको। लेकिन श्रमिकों का दावा है कि सत्यापन प्रक्रिया असंगत और असमान थी। जैसा कि अभी बताया कि किस आधार पर वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं, किस आधार पर लोगों को दे रहे हैं, तो उसी में श्रमिक और मज़दूरों ने ये आवाज़ उठाया था, यही चीज़ जो अभी मैंने कहा कि जो असल मायने में मज़दूर नहीं है, कई बार उनको पैसे मिल रहे थे और जो असल मायने में मज़दूर है उनको पैसे नहीं मिले थे। तो यही वो कह रहे हैं कि असंगत और असमान था, मतलब समानता नहीं दिखाई गई उसमें, असमान कर दिया, जो नहीं है उनको दे रहे हैं, जो है उनको नहीं दे रहे हैं, ये सब असमानता के अंतर्गत आता है। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या अपडेट है डिटेल में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये अपडेट थोड़ा जो है ये लंबा होने वाला है वीडियो। अब इसमें कई लोगों को राहत मिली ही नहीं थी उस समय। कुछ मज़दूरों ने कहा कि उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि उनका एक्सेप्ट नहीं किया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनके जो ग्रेड 3 का जो पैसा मिलना है उनको रिजेक्ट किया गया, उनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया। एक बेलदारी मजदूर कृष्ण ने कहा कि उनका वैध लेबर कार्ड भी काम नहीं आया, मुझे न तो मुआवजा मिला न ही कोई स्पष्टीकरण मिला कि आखिर किस कारण मेरे को नहीं दिया गया आर्थिक सहायता 10,000 रुपये का। जब काम रुक जाता है और व्यवस्था मुंह मोड़ लेती है तो जीना ही अनिश्चित सा लगने लगता है। अब एक्सपर्ट विशेषज्ञों के अनुसार कम भुगतान से व्यवस्था में खामियों का पता चलता है। निर्माण मजदूर अधिकार अभियान के थानेश्वर दयाल आदि गौर ने पूछा, अगर ये पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कि अगर 1.6 लाख श्रमिकों का सत्यापन हुआ था, जो कि अधिकारियों ने कहा था कि 1.6 लाख का अगर आपने सत्यापन किया तो केवल 33-34 हज़ार ही लेबर कार्ड धारकों को पैसा क्यों दिया गया, उन्हीं को मंजूरी क्यों मिली। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अधिकारियों का दावा है कि संदेश भेजे गए थे, लेकिन कई श्रमिक संदेश पढ़ नहीं सकते और श्रम कार्ड ही सत्यापन का प्रमाण है। इस बार प्रक्रिया को बेवजह लंबा खींचा गया। ये इन्होंने कहा, जो ये थे, इनका नाम क्या मैं बताता हूँ आपको, थानेश्वर दयाल आदि गौरा ने, ये जो हैं माननीय, इन्होंने कहा था, अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया था कि आखिरकार ये इतनों को मंजूरी क्यों मिली, ये प्रक्रिया लंबी जानबूझ के क्यों खींची गई। क्योंकि बीजेपी से पहले के सरकारों में ऐसा नहीं होता था। जो एक्टिव हैं, जिनका रिन्यूअल हो रखा है, ऑटोमेटिक उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे जो भी आर्थिक सहायता। जब श्रम कार्ड ही सत्यापन का प्रमाण है, क्योंकि आप वेरीफाइड करके ही तो लेबर कार्ड बनाते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। सब कुछ 2.46 लाख लेबर कार्ड धारकों के अंदर से 1.6 लाख को शॉर्टलिस्ट किया गया था। नंबर जो मैंने बताया शुरू में कि नंबर की बात करूंगा, तो 1,60,000 को शॉर्टलिस्ट किया गया था। फाइनल नंबर ये था कि 1,60,000 लेबर कार्ड धारकों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दोस्तों मेरे ख्याल से 50,000 लेबर कार्ड धारकों को भी नहीं मिला है। अब सोचो कि ये तो अब बंदी चला गया, अब अगला साल आ चुका है, अब अगले साल में नवंबर दिसंबर में फिर ठंडी स्टार्ट होंगे, तो फिर प्रदूषण बढ़ेगा, फिर काम बंद होगा। तो क्या होगा कि फिर जब उन सबको नहीं दिया गया जो 1,60,000 है, तो फिर इस बार भी जो लेबर कार्ड बचेंगे, लेबर कार्ड धारक जो बचेंगे,
तो ये तो एक नया साल आ जाएगा ना। वो अब ये थोड़ी ना कि पिछले ग्रैब 3 का पैसा लेकर के बंदा अगले वाले 2026 में जो आप ग्रैब 4 लगाओगे 5 लगाओगे उसमें खर्चा चलाएगा, ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस ले दे के फाइनल कंक्लूजन कह लो, निष्कर्ष कह लो, यही निकलता है कि भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार में आप हाथ फैलाए खड़े रह जाओगे, आवाज़ उठाओगे लेकिन कोई सुनेगा नहीं, कोई गरीबों की सुनता नहीं है। वैसे भी भाजपा के सरकार में मैं तो भाई भाजपा के खिलाफ ही रहता हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ जहाँ गलत है वहाँ तो बोलना चाहिए ना, गलत के खिलाफ। आप देख लो ना, अभी आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और उनके साथ 5-6 नेता और हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और भी कई मित्तल करके 5-6 लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। जो लोग बीजेपी को गालियाँ देते थे, कहते थे कि बीजेपी ऐसी है वैसी ही है, और वो लोग अपने लालच में पावर में बने रहने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए दोस्तों केजरीवाल का साथ छोड़ करके चले गए बीजेपी में। अब बीजेपी में क्या होगा, क्या है कि आगे की बहुत बड़ी साजिश है, पंजाब को लेकर के ये साजिश चल रही है। लेकिन खैर मैं इतना अभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। फाइनल जो मेरे को आप लोगों को बताना था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहे। और साथ में इंस्टा हैंडल को फॉलो ज़रूर करना, पर्सनली सवाल जवाब करने के लिए, बात करने के लिए। बाकी तो मेरा नंबर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। और जाते जाते इतना आपसे कहना चाहूँगा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का भी मैं काम करता हूँ, NDMC MCD दिल्ली का केवल। तो इसमें कोई सुधार करवाना हो, किसी को नया बनवाना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट वाले प्लेलिस्ट में और वीडियोस वगैरह के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट करके कॉल पे भी, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।